रोते रोते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब सूरज की प्रखर रोशनी खिड़कियों के झरोके से वैदेही के गालों पर पड़ी तब जाकर आंख खुली। देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। रात की उदासी अभी भी चेहरे पर छाई हुई थी। फिर भी उदास मन से उठी और मुंह हाथ धोया। अपने साड़ी के पल्लू को कमर में खोसा, बालों को समेटकर बड़ा सा जूड़ा बनाया और निकल पड़ी अपनी रोज की दिनचर्या पे। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद सासू माँ, ससुर जी, दादाजी के लिए गर्म अदरक वाली चाय बनाई और निकल गई हर एक के कमरे में रूम सर्विस देने। दरवाजे को खटखटाया और आवाज़ लगाई, माँ जी चाय। टेबल पर रख दे बहू, तेरे बाबूजी आते होंगे मॉर्निंग वॉक से। बिस्तर पर सोए सोए मनोरमा जी बोली। चाय टेबल पर रखकर अपनी सर्विस दादी सा के कमरे में देने जाती है वैदेही। फिर से दरवाजे को खटखटाया, दादी सा चाय। आ मेरी बहू रानी, तेरी ही चाह का इंतज़ार कर रही थी मैं कब से, ला मेरी हाथों में दे दे। वैदेही चाय दादी सा के हाथों में पकड़ाया और जाने लगी। अरे रुक जा बहू रानी, इधर तो आ। हाथों को पकड़ दादी सा वैदेही को अपने पास बैठाती है और गालों को प्यार से छूते हुए दादी सा कहती है, क्या बात है बहू रानी, आज तेरे चेहरे की खुशी कहाँ गायब है। आज तेरी हंसती हुई प्यारी बोली सुनाई न दी मुझे। इन खूबसूरत चेहरे पर ये मुरझाए हुए मुस्कान क्यों? कोई कुछ कहा है क्या लाडो? तू बता कौन है, मैं उसकी अभी खबर लेती हूँ। दादी सा ही थी जो वैदेही को बहुत अच्छे से समझती थी। उनके उदास चेहरे को मानो वो पढ़ लेती थी। इससे पहले भी कितनी बार दादी सा ने वैदेही की उदासी को दूर किया है, इसलिए वैदेही दादी सा से कुछ नहीं छुपा पाती थी। इतना पूछने पर वैदेही ने रात वाली सारी कहानी दादी सा को बता दिया। दरअसल वैदेही की माँ काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। उन्हें कैंसर था और डॉक्टर ने भी कहा था कि अब उसकी माँ के पास समय बहुत कम है, तो अपने सभी परिवार वाले को कहें उनका ध्यान रखे और उनसे आकर मिलजुल ले। कल रात मेरे पापा जी का फ़ोन आया मम्मी जी के पास कि कुछ दिनों के लिए वैदेही को हमारे पास भेज दे ताकि वो अपनी माँ के साथ कुछ वक्त बिता ले। दोनों माँ बेटी कुछ दिन साथ रहेंगे तो दोनों को अच्छा लगेगा। पर मम्मी जी ने ये बोलकर मेरे पापा जी का बात काट दिया कि अगले महीने कीर्ति की शादी है और तैयारियां बहुत करनी बाकी है। अब आप ही बताइए दादी सा, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो हम दोनों माँ बेटी की लालसा तो अधूरी रह जाएगी ना। वो मेरी माँ है और मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए आप सभी से निवेदन करना पड़ रहा है। ये कैसा नियम है दादी सा, जो एक बेटी को अपनी माँ से मिलने की इजाज़त नहीं है। बोलते बोलते वैदेही का गला भराता है। क्या आपने कभी मम्मी जी को मायके जाने से रोकती थी दादी सा? कितने सालों से मैं अपने मायके नहीं गई और आज जब मेरी ज़रूरत वहाँ सबसे ज़्यादा है मेरी माँ को, तो मुझे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। कहते कहते वैदेही की आंखों से निर्झर धारा बह जाती है। वैदेही की बात सुनकर दादी सा भड़क जाती हैं और कहती है, चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ कैसे मनोरमा नहीं जाने देती तुझे अपने मायके अपनी माँ से मिलने। वैदेही का सहारा लेकर दादी सा कमरे से बाहर आती हैं और मनोरमा को आवाज़ लगाती है, क्या हुआ माँ जी, यूँ सुबह सुबह क्या हो गया? मनोरमा हड़बड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर आई। क्या हो गया नहीं मनोरमा, वो तो मुझे पूछना है तेरे से, क्यों किया ऐसा तूने? मनोरमा दादी सा गुस्से से बोली। क्या माँ जी, मैं समझी नहीं, मनोरमा ने पूछा। समझी नहीं क्या? मुझे सब पता है तेरा पैतरा मनोरमा। तू होती कौन है एक बेटी को अपनी माँ से मिलने के लिए रोकने वाली? अरे इसकी माँ ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और तुझे अपनी बेटी की पड़ी है। आज तक मैंने तुझे अपनी माँ से मिलने पर कोई रोक टोक नहीं लगाया, फिर तू कैसे अपनी बहू पर ऐसी पाबंदी लगा रही है? कल को तेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ, तब तेरा भी वही हाल होगा जो आज वैदेही की माँ का है।
अरे कीर्ति की शादी को अभी 1 महीना बाकी है और भला सारा काम वैदेही ही क्यों करे? तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो तू नहीं कर सकती? फिर अपने पोते का कान खींचते हुए कहती है, और तू बड़ा कहता है वैदेही का पति, तो कहाँ गया पति धर्म? अरे तू नहीं कह सकता था अपनी माँ से कि वैदेही को मायके जाना ज़्यादा ज़रूरी है? अरे वो माँ है वैदेही की, और माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो आज ही वैदेही के जाने का सारा इंतजाम करेगा। दादी सा की बात को काटने की आज तक किसी में हिम्मत नहीं थी, चाहे वो वैदेही के ससुर जी ही क्यों न हो। उन्होंने फिर मिहिर को आदेश दिया कि आज ही बहू का टिकट कराएगा और उसे आदर के साथ उसके मायके छोड़कर आएगा। साथ ही ये भी कहा कि जब तक वैदेही का मन करे वो अपने मायके अपनी माँ के पास रह सकती है और यहाँ का पूरा काम मनोरमा देखेगी तब तक। दादी सा की बात सुनकर मनोरमा जी को अपने किए हुए गलती का एहसास होता है। वो बिना कुछ बोले अपनी सासू माँ की हुक्म की तामील करती है। मिहिर ने तुरंत टिकट बुक करा दिया और वैदेही अपना सामान बांधने चली गई।